अपने 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 सबके अपने अपने राम। ये कुमार विश्वास की कविता है। और कुमार विश्वास की इस कविता का सार बड़ा खूबसूरत है कि राम की परिभाषा सबके लिए अपनी अपनी है। किसी को राम से नफरत है, किसी को राम से मोहब्बत है, कोई राम में पागल है, कोई राम में ही निहित है। सबके अपने राम है, लेकिन राम ही है जो बेड़ा पार करेंगे, चाहे नफरत से चाहे मोहब्बत से, लेकिन राम की नजर में आप सब बराबर है। खैर, झारखंड विधानसभा का वो भाषण तो आपको याद ही होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा लक्ष्मी पूजा जो है वो भारत में होती है, और सबसे ज्यादा अमीर जो अमेरिका में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा विश्वकर्मा पूजा भारत में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा तकनीक के क्षेत्र में चाइना उन्नत है, जापान उन्नत है। तो मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं तो समझ में आता है कि असम का चुनाव पास में है, असम में उनको दम भी दिखाना है। और एक और बात समझ में आती है कि हिंदू सबसे सहनशील है, तो मुख्यमंत्री ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वो बीती बात हो गई, वो बीती बात हो गई। अब छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आज की बात करते हैं। और आज की बात यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन दोनों बोल रहे हैं जय श्री राम। मतलब चाहे कोस के चाहे झुक के, बेड़ा वहीं पार होना है सबका। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तपोवन मंदिर की तस्वीर है। इसको आप एक परंपरा कह सकते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री रहता है वो यहाँ जाता है। लेकिन एक होता है जाना, कोरम निभाना, और एक होता है राम में रम जाना। दो अलग अलग चीजें। इन तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, अभी छोटी सी खिड़की में जो देख रहे हैं आप, इन तस्वीरों में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन रम गए हैं राम के नाम में, और बाकायदा राम नाम का एकदम जयकारा कर रहे हैं, जयकारा कर रहे हैं। तो यही खूबसूरती है, और यही सनातन की भी खूबसूरती। बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन फैक्ट यही है कि सनातन की भी खूबसूरती है। हम सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन सनातन की खूबसूरती है तो है। खैर, चित्रंजन भी है, आरती भी है। चित्रंजन उस दिन भी हमने डिस्कशन किया था, आज भी इसी पर चर्चा है भाई। मतलब आना सबको राम के ही शरण में। बिल्कुल देखिए, और उस वक्त भी हमने कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बशर्ते इस बात को विधानसभा में कहा है, लेकिन वो कुछ भी जब उनको उत्सव करना रहता है, चाहे सालगिरह मनाना रहता है, तो हिंदू हिंदू देवी देवताओं के शरण में ही जाते हैं। और कल जिस तरीके से तस्वीरें दिखी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उससे पहले तपोवन मंदिर जाने से पहले वो मुख्यमंत्री आवास में जो मंदिर है वहाँ पर उन्होंने माथा टेका, बजरंगबली को प्रणाम किया, माता रानी को प्रणाम किया, उसके बाद वो घर से निकले। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, बल्कि पूरा परिवार उनके साथ था। उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद वो तपोवन मंदिर गए, और तपोवन मंदिर में भी उनका रूप सबने देखा कि किस तरीके से भगवान राम के नाम में मानव रम गए हो, जय श्री राम के नारे लगा रहे हो। इससे पहले आपको याद होगा कि जब वो तपोवन गए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि नेक्स्ट बार जब रामनवमी में वो आएंगे तो इसका जो रूप है, स्वरूप बदला हुआ रहेगा। और तपोवन मंदिर का स्वरूप वाकई में बदला हुआ है, बदला। और देखिए, अयोध्या के तर्ज पर काम किया जा रहा है। तो ये तो भक्ति है, राम की शक्ति है कि हर कोई इनके आगे नतमस्तक है। कहने को सियासत में आप कुछ भी कह ले, लेकिन हर कोई इनके आगे नतमस्तक है। आरती, खूबसूरती यही है कि कोस भी उन्हीं को लीजिए और उसके बाद झुक भी उन्हीं के सामने जाइए। और राम है, सबको अपना भी लेते हैं। राम की यही खासियत है, जब रावण को अपना लिया तो भाई हम आप और हेमंत क्या है। क्या है, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब घर से कल वो निकल रहे थे तो उससे पहले घर में महावीरी झंडा लगाते हैं पूरे विधि विधान के साथ। और यहीं पर मुझे वो बात याद आती है निशा उरांव की। निशा उरांव जब ये कहती हैं कि सरना और सनातन एक है, तो उन्हें भर भर की गालियां पड़ती हैं, भर भर की गालियां पड़ती हैं। और निशा उरांव ने कुछ ऐसे नहीं, उन्होंने फैक्चुअल दिखाया कि कैसे सरना और सनातन एक है। वो बताती हैं भाई कि जो पूजा पद्धति है, जो परंपराएं हिंदू समाज सनातन समाज लेकर आ रहा है, वो उससे 90% मिलता जुलता है सरना का। तो इसलिए सरना और सनातन उनके हिसाब से उन्होंने ये किया। तो इसके एवज में उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स मिलने की बजाय बहुत वो ट्रोल हुई है यहाँ पर सरना समाज की तरफ से। लेकिन सरना समाज में भी आप समझिए वो एक और तबका है जो क्रिश्चियनिटी का है, वो खासकर उनके निशाने पर वो रही हैं। लेकिन वही बात जब आप हेमंत सोरेन का लीजिए, सदन में वो खड़े होकर उन्हीं देवी देवताओं के बारे में कहते हैं कि आप पूजा करके क्या फायदा है।
इनडायरेक्टली अगर आप उनको देखें, उनके कथन पे अगर आप मायने निकालेंगे तो बहुत तरह के मायने, लेकिन सीधा सीधा मायना क्या निकलता है? आप चाहे सरस्वती को पूज लीजिए, लक्ष्मी को पूज लीजिए, लेकिन जहां जो चीज होना है वो आप दूसरे जगह देख सकते हैं। आप यहाँ पूछते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा साइंटिस्ट और सबसे ज्यादा ये नासा में अमेरिका और यूएस जो भी है वो भरे पड़े हैं। सबसे ज्यादा टेक्निक के क्षेत्र में आपका चाइना सबसे आगे, तो आप यहाँ विश्वकर्मा की पूजा करके क्या करना है? उनका ये था। लेकिन जैसे ही वो सदन से निकलते हैं, वहां पर भी उन्होंने ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आप सदन में कुछ और कह रहे हैं, लेकिन जब आपको अपनी सभ्यताएं, अपनी परंपराएं, अपने रूढ़िवादी चीजों को अपनाने की बात आती है तो आप फिर से राम की शरण में आते हैं, घर में महावीरी झंडा लगाते हैं, तपोवन मंदिर पहुंचते हैं और वहां पर जय श्री राम का जय घोष लगाते हैं और ये साबित करते हैं कि चाहे आप मुख्यमंत्री हो या एक आम आदमी, आना सबको राम की शरण में ही है, राम में ही सब कुछ निहित है। और ये साबित है। उस वक्त मुझे लगता है कि कल जब वो राम का जय घोष लगा रहे थे, उस वक्त मुख्यमंत्री ये कतई नहीं सोच रहे होंगे कि असम का चुनाव भी है, उसे भी देखना है, या फिर आगे बंगाल का चुनाव है, वहां भी देखना है। इन सब से पहले आप इसको भी समझिए कि पिछली बार जब वो अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने गए थे तो वो कामाख्या मंदिर चले गए थे, उसके बाद केदारनाथ भी गए। तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं? वो सदन में बतौर मुख्यमंत्री या फिर एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर वहां खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब अपने रूढ़िवादी चीजों की, अपनी सभ्यता की पहचान आती है तो सनातन वहीं से सबकी पहचान बनता है। मेरे हिसाब से तो यही है। अच्छा, और हाँ, एक और चीज है, आप इसमें मैं एक चीज बताता हूँ आपको। मुख्यमंत्री जब विधानसभा में ये बात बोल रहे थे कि लक्ष्मी पूजा सबसे ज्यादा हमारे यहाँ होती है, लेकिन लक्ष्मी बरसती है अमेरिका में। में विश्वकर्मा पूजा हमारे यहाँ होती है और चाइना और जापान में टेक्निक। लेकिन मुख्यमंत्री तब जब ये बात बोलते हैं तो वो हल्के हो जाते हैं। क्यों हल्के हो जाते हैं मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ जब लक्ष्मी पूजा पूरे तरीके से होती थी, आश्रम कल्चर होता था, तब हमने जीरो का इन्वेंशन कर दिया। बिल्कुल। और जब हमारे यहाँ मैकॉले एजुकेशन सिस्टम आ गया, जो अभी हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम मैकॉले, अंग्रेज थोक कर गए। तो अंग्रेज जब वो थोक के गए, उसके बाद हम इन्वेंशन करना भूल गए, नई चीजें बनाना भूल गए। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं चीजों को रटते आ रहे, उन्हीं चीजों को रटते आ रहे जो उन्होंने हमको दे दिया। हमने सवाल करना हम भूल गए। हमें अब मार्क्स लाने के ऊपर है कि भाई हमारे बच्चे मार्क्स नहीं, ये आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं भारती, कि उन्होंने बकायदा वो चीजें हमारे लिए एक सांचा वो तैयार कर दिया और हमें उसमें डाल दिया कि हम संवैधानिक तौर पर तो हम आजाद हैं। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन अंग्रेजों का जो कॉन्सेप्ट है और सबसे बड़ी चीज जो शिक्षा व्यवस्था है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उस फॉर्मेट से हम आज तक नहीं निकल पाए। उन्होंने जो थोपा, हम आज भी उसी सांचे में दूसरी चीज, बेरोजगारी भी बढ़ी है। वो मैकाले का शिक्षा पद्धति इसके पूरे देश में हम भागने लगे, हमें सरकारी नौकरी करनी है, नौकरी करनी है हमें। और नई चीज आप सोचिए, हम पढ़ते हैं कि ऑरविल राइट और बिल्बल राइट, राइट ब्रदर्स ने जो है जहाज का आविष्कार किया। हाँ, बिल्कुल। ये कहते हैं ना। लेकिन जब जहाज का आविष्कार उन्होंने किया, उससे कई साल पहले हमारे यहाँ एक शास्त्र है, विमान शास्त्र जिसको कहते हैं, वो विमान शास्त्र हमारे यहाँ मौजूद है, जिसमें बाकायदा एरोडायनामिक्स के फॉर्मूलेज हैं और वो 2-3 लेयर के फ्लाइट और नहीं, इसका जिक्र अगर आप पुराणों की बात करेंगे और अगर आप शास्त्रों की बात करेंगे, तो पुष्पक विमान को भी बताया गया है कि वो कोई आपका ऐसा इमेजिनरी कुछ नहीं था, वो भी वैज्ञानिक पद्धति से तैयार किया हुआ था उस वक्त। आप सोचिए, उन सब चीजों को हम भूल गए क्योंकि वो चीजें हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम उन चीजों के बारे में पढ़ें कि हमारे जो ऋषि हुआ करते थे, महर्षि हुआ करते थे, जो उस वक्त वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने क्या कुछ किया। अच्छा, उससे भी ज्यादा आप हंसेंगी, कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, ये जो पुराण मुरान है ये तो अंग्रेजों के काल में लिखे गए, ऐसा कहते हैं लोग, उसको भी हम एक मिनट के लिए भूल जाते हैं। टेलीफोन का आविष्कार हम पढ़ते हैं, 18वीं शताब्दी में टेलीफोन का आविष्कार, लेकिन उससे कई साल पहले इसकी कल्पना कालिदास ने मेघदूतम में करती थी। मेघदूतम तो उससे बहुत पहले की टेलीपैथी के नाम कहते हैं ना, ये सब हम मेघदूतम वो तमाम कल्पना। तो कुल मिलाकर के जब इसको हमें समझना पड़ेगा कि जितना हम राम से दूर भाग रहे हैं, अपनी संस्कृति से दूर भाग रहे हैं, उतना हम विकास से दूर भाग रहे हैं। जो विकास हमको दिखाया जा रहा है वो विकास नहीं है, वो विकास नहीं है। विकास वो है जहां पर हम मैदा नहीं खाते थे। आज देखिए, हम अंग्रेजों वाला खाना खा रहे हैं, हर दूसरे आदमी को क्या शुगर है, क्या है, बीपी है ना। तो जब हम अपनी संस्कृति, ये हम परिवार के अंदर तो हम ये चीज मान लेंगे, अपने घरों के अंदर हम मान लेंगे, लेकिन जैसे ही हम घरों से बाहर आएंगे, हमको ये मानने में कोफ्त आती है कि नहीं, पता नहीं मेरा धर्म क्या कहेगा, मेरे आसपास वाले लोग क्या कहेंगे, पढ़े लिखे लोग क्या कहेंगे।
पढ़े लिखे लोग क्या कहेंगे। कोरोना हुआ हमारे गांव में, मैं बताऊं आपको, कोरोना हुआ, मैं पूरा परिवार उठ करके गांव चला गया, सब बोले कि इंजेक्शन लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, फलाना लीजिए, ठिकाना लीजिए। तो हमारे खेत में एक आदमी काम करते हैं, बनिहार जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो है हमारे गांव के, बहुत सालों से हमारे परिवार के लिए वो काम कर रहे हैं, उनको बाकायदा जो तनख्वाह देते हैं। तो उनको भी एक दिन बुखार हुआ, वो बुखार हुआ तो उन्होंने बोला कि ना मौके ये सब नहीं चली, मैं महुआ पिया, और जाके उन्होंने घर में अपना महुआ बनाया, वो पिया, और 2 दिन के बाद उनका कोरोना ठीक हो गया। हो सकता है कि वो कोरोना ना हो, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि ये उनकी संस्कृति है, ये उनकी संस्कृति है, और उस संस्कृति में ही वो रचे बसे। आदिवासी की पहचान कब तक है? जब तक वो अपनी संस्कृति बिल्कुल से जुड़े बिल्कुल, हुए, जब तक अपनी संस्कृति जब तक से वो है, अपनी हाँ संस्कृति से हाँ जुड़े हुए, जैसे ही वो संस्कृति से दूर हो जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल तो यही चीज वो हेमंत सोरेन की वो बातें मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत हल्की बातें हल्की थी, बात वो है, सतही बातें थी हाँ। कि भाई ऐसा करने से हम पूरी तरीके से और भारती ये चीज भी समझना होगा कि वहां, इसलिए मैंने कहा कि सदन में वो एक पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, एक लीडर हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो सदन से बाहर निकलते हैं उन्हें पता है कि उनकी जड़ें क्या है, और वो जड़ें ही दिखती हैं ऐसे आयोजनों में। जब तपोवन मंदिर वो पहुंचते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं और अपने घर में महावीरी झंडा लगाते हैं, विधि विधान से पंडित से पूजा अर्चना करवाते हैं, तो ये उन्हें पता है कि उनकी जड़ें वहां पर है। चाहे वो कितनी भी सतही बातें कर दे, खुद को वहां पर वो बताएं कि नहीं भाई क्या है नहीं है, वोट बैंक के लिए वो सब कुछ बयानबाजी करे, लेकिन सरना हो या सनातन हो, दोनों एक हैं या नहीं है, ये बहुत बड़ा डिस्कशन का मुद्दा है, बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है। हाँ, इस पर कि हाँ, लेकिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के, वो खांटी हिंदू है, इससे कोई ऐतराज नहीं कर सकता, ये अकाट सत्य है। और सबसे बड़ा सत्य ये है कि सबको राम में ही निहित होना है, आज हो या कल हो। तो कुल मिलाकर के खुश रहिए, मस्त रहिए, जय श्री राम, नमस्कार, जोहार।